कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। अगर सर्जरी के बाद तुम मुझे भूल भी गई तब भी मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगा, सब कुछ दे। शुगा, हाँ जिमिन तुम ठीक हो? अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, मैं तो डर ही गया था। जिमिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारे घर गया था, वहाँ पता चला कि तुम यहाँ हॉस्पिटल आई हो। ते की बहुत तबीयत खराब है, तो तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम तो ते को पसंद ही नहीं करते ना। जिमिन भले उससे लड़ाई होती है बट कभी ऐसा नहीं सोचा मैंने उसके लिए। अच्छा जिमिन मुझे माफ कर दो। चले जाओ शुगा, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। क्या हो गया तुम्हें जिमिन? ते के लिए परेशान हो? ते ठीक हो जाएगी, भरोसा तो रखो थोड़ा। चले जाओ शुगा, मुझे बात नहीं करनी। मेरे पीछे पड़ना बंद करो, मैं नहीं करती तुमसे प्यार। अगर प्यार नहीं करती तो मेरी दी हुई रिंग क्यों पहनी है तुमने? और मैं इसका मतलब क्या समझूं? तो ले जाओ तुम अपनी रिंग, मुझे नहीं चाहिए। मैंने तुमसे कहा है ना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? कि तुम मुझे माफ कर दो इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा, समझ में आई बात अब? एक बार सर्जरी हो जाना तुम्हारी, तुम बिल्कुल सही हो जाओगी। आप सब इस तरह से रो क्यों रहे हो? रोना तो मुझे चाहिए। तेज चुप हो जाओ, डर लग रहा है मुझे। ते बेटा तुम्हें कहीं दर्द भी हो रहा है क्या? आप पहले रोना बंद करो, आप ऐसे रोगे तो मेरे सर में दर्द जरूर होगा। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ते अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, ते बिल्कुल सही हो जाएगी, पूरा यकीन है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मम आपको नहीं लगता आपको मुझे डराने के बजाय मुझे हौसला देना चाहिए? नहीं हो रहा मुझसे ते, तुम्हें खोने का डर मुझे रात दिन सताता है। मैं अपनी बेटी से दूर कैसे रहूंगी, किस तरह से रहूंगी? आयु बस करो, मुझे पता है मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। छोटी सी सर्जरी तो है, वो हैंडल कर सकती है। मम्मा मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, पर अपने प्यार को डर में मत बदलिए। डरने से कुछ भी नहीं होगा, भरोसा रखो। मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैं बिल्कुल ठीक होके आऊंगी आपके पास वापस, पूरा भरोसा मुझे। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ पर सर्जरी में टाइम लगेगा थोड़ा। कितना टाइम लगेगा? फिजिकली कंडीशन भी तो देखी जाती है, तो क्या मैं तेरे को उस दर्द में छोड़ दूँ? हेल्थ सही रही तो कल भी सर्जरी हो सकती है। बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, ते मुझे सही सलामत चाहिए। बहुत रेयर केस है, ये तो नहीं बोलूंगा कि सब कुछ सही होगा, बट पूरी कोशिश करूंगा मैं अपनी। कोशिश नहीं, मुझे ते सही सलामत चाहिए, सही सलामत। हाँ आप भरोसा रखो बस। ते भले ही मुझे भूल जाए पर वो मुझे सही सलामत चाहिए। जिमिन क्या हुआ? वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना इधर। ते आराम से, तुम उठो मत, तुम लेटी रहो।
क्या तुम बेहोश हो गई थी? जंकुक ने मुझे बताया जब तुम्हें पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। सच में ऐसा हुआ था क्या? इतना प्यार करती हो मुझसे? बकवास मत करो, तुम्हारी वजह से हुआ है, ठीक है ना? अरे तो मैंने थोड़ा ना कहा था कि तुम बेहोश हो जाओ। तुम कभी मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे बहुत डर लगता है जब कोई मुझे छोड़ के जाता है तो। अरे कहीं नहीं जा रही, वापस तुम्हारे पास ही आऊंगी और मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगी। कुछ बात करनी है, कर सकता हूँ क्या? हाँ बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? क्या हुआ, कुछ कहना है क्या तुम्हें? जिमिन मैं तुम्हें वो जगह बता दूंगा, क्या तुम शाम को तेरे को वहां पर ला सकती हो क्या? ठीक है, पर क्यों? क्यों मतलब क्या, कोई सरप्राइज होगा है ना? वो तो तुम्हें वहीं पता चलेगा ते। ठीक है मैं ले आऊंगी। क्या तुमने डॉक्टर से परमिशन ली? हाँ मैंने उनसे बात कर ली है, थोड़ी देर के लिए हम तेरे को बाहर ले जा सकते हैं। ठीक है तो मैं लेकर आ जाऊंगी तेरे को। फिर जंकुक वहां से चला जाता है। शाम को कहाँ पर बुलाया होगा उसने? कोई सरप्राइज है क्या मेरे लिए? बोला ना जिमिन, तुम्हें पता है? नहीं ते, मुझे भी नहीं पता। देखो शाम को चल के देखते हैं क्या होता है वहां पर, शायद से सरप्राइज ही हो कोई। तुम्हें पता है उस हॉस्पिटल की स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फाइनली कम से कम बाहर आने का मौका तो मिला। हाँ जंकू की वजह से मिला है मौका। नहीं मैं बोर हो जाती तो मैं खुद ही भाग जाती हॉस्पिटल से। तुम्हें पता है ना जिमिन मैं किस तरह की इंसान हूँ। मैं क्या सोचू, जब मैं ठीक हो जाऊँ ना तो हम दोनों कहीं बाहर चले घूमने। जरूर चलेंगे बाहर घूमने के लिए, जहाँ तुम कहोगी वहाँ पर। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, जंकुक तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि कोई ऐसा भी प्यार कर सकता है, पर जंकुक तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम दोनों साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। वैसे तुम और शुगा भी अच्छे लगते साथ में, बस वो गंदा आदमी थोड़ा सा बेवकूफ और बदतमीज है। नहीं दे, शुगा और मैं साथ नहीं हो सकते, अब हम अलग हैं। ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे। देखो पहुंच गए हम, वो सामने देखो कितना सुंदर है। वाह तेज, जंकुक ने ये सब तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। ये सब कितना सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। तुम अब अंदर जाओ, वो इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा। क्या तुम नहीं आओगी जिमिन मेरे साथ? तुम जाओ, मैं क्या करूंगी आकर, मैं बाहर इंतजार करती हूँ तुम्हारा। जंकुक तुमने ये सब मेरे लिए किया? और क्या कोई और भी है जिसके लिए करूंगा मैं? तुम्हारे लिए किया है। तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, झूठ मत बोलो, मैं तो अच्छे से रेडी भी नहीं हूँ। तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगती होते। ये सब अचानक से क्यों? शादी करोगी मुझसे ते? सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मुझसे शादी करोगी ते? क्या तुम्हारे मॉम डैड मुझे एक्सेप्ट करेंगे अगर उन्हें मेरी बीमारी के बारे में पता चला तो? मेरी मॉम को सब पता है, और ऐसा क्यों बोल रही हो बीमारी? वो ठीक हो जाओगी तुम जो भी हो जैसे भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ते। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर ऐसा है तो मेरी हाँ है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम जल्दी ही शादी कर लेंगे।
सच में जंकुक, तुमने तेरे को बेस्ट सरप्राइज दिया है। वो बहुत ज्यादा खुश है। ऐसे क्या देख रही हो तुम? मैं ही हूँ, और क्या तुम्हें इस तरह से कोई पकड़ सकता है क्या मेरे अलावा? मैंने कहा ना शुगा, मुझसे दूर रहो तुम। क्या तुम्हें फायर क्रैकर्स देखना पसंद है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हें पसंद है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, जंकुक के डेकोरेशन में मैंने उसकी हेल्प करवाई है। झूठ मत बोलो, तुम तो ऐसा कर भी नहीं सकते। अरे मैं सच कह रहा हूँ, डेकोरेशन में मैंने हेल्प करवाई है जंकुक की। तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। और ये तुम कैसे बता सकते हो कि मुझे कुछ नहीं आता? क्योंकि तुम जरा से भी रोमांटिक नहीं हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। क्योंकि तुमने मेरे लिए कभी ऐसा नहीं किया है। ये सब करना तो दूर, तुमने तो मुझे ढंग से प्रपोज भी नहीं किया था। तो ये डिमांड है तुम्हारी, पूरी तो करनी पड़ेगी। मेरी कोई डिमांड नहीं है तुमसे। कल मेरी सर्जरी है, मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा। तुम मेरे साथ ही रहना, कहीं जाना मत कल, ठीक है? कहीं नहीं जाऊंगा। और तुम्हें छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ मैं, तुम ही बताओ। अगर मैं तुम्हें भूल गई या फिर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपना ध्यान रखना। क्या हुआ? मुंह क्यों फेर लिया तुमने? मैंने क्या कुछ गलत बोला? हाँ, बहुत गलत बोला तुमने। मैंने मना किया ना, ऐसी बातें मत क्या करो मेरे सामने। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। जंकुक, पर तुम सच को बदल तो नहीं सकते ना, ये सच भी हो सकता है। समझ में आई बात? सच को एक्सेप्ट करना सीखो। भोंदू कहीं के, कितने क्यूट हो तुम। तुम्हें पता है, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। क्यूट तो नहीं हूँ मैं, मुझे बोला करो मैं कितना हैंडसम हूँ। चलो, सर्जरी होने के बाद खुद को कोई मैसेज देना चाहोगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो फिर चलो, अब आराम कर लो तुम। आ जाओ। गुड नाइट ते, कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मॉम, कहीं इस बार भी शादी में कोई गड़बड़ हुई तो? हमेशा ऐसे उल्टी बातें तुम्हारे दिमाग में क्यों चलती रहती है? मॉम, क्योंकि पहले भी शादी कैंसिल हो चुकी है। अरे बेटा, तुम ऐसी बातें सोच ही क्यों रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जरूरी नहीं जो एक बार हो गया वो हमेशा होता रहेगा। मॉम, पर डेस्टिनी मिलाना ही नहीं चाहती हम दोनों को, कैसे होगा? अपना मुंह बंद कर लो बेटा, वरना बहुत पिटोगे मेरे हाथों से। मैंने सारा इंतजाम किया है। ठीक है मॉम, नहीं कर रहे ऐसी बातें। आई एम सॉरी। मुझे सब पता है, इस बार सब अच्छे से हो जाएगा। हाँ मॉम, बस इस बार मेरी शादी हो जाए। शादी करना मायने नहीं रखता, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अपनी बीवी का ध्यान रखना, समझ में आई बात? जी हाँ मॉम, अच्छे से समझ गया मैं। रुक जाओ, चंकू कहीं मत जाना, यहीं रहना। मैं कहीं नहीं जा रहा था, फिक्र मत करो, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? जंकू यहीं पर रहना। मैं सर्जरी होने के बाद सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहती हूँ। मत जाना कहीं। मैं कहीं नहीं जा रहा था, मैं यहीं पर हूँ। तुम जल्दी से ठीक होके आ जाओ, ओके? मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। तो मैं जल्दी आऊंगी, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगी।
थे